सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। तुम्हें याद है, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस घर में आए थे। आज समाज के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये घर छोड़ने वाले हैं। अब आप सावित्री को देखिए ना, बिल्कुल सिया और राम की जोड़ी लग रही है। भगवान भी ना जाने किसको दुख दे देते हैं। अरे उस्मान मियां, क्या हो गया? तात्या वो क्या गया उस्मान? तात्या वो गोविंद राव ने ज्योति और सावित्री को घर से निकाल दिया। ये तारा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम घर में रहते थे तो कभी हमें इन तारों को देखने की सुध तक नहीं आई। आप मुझे क्या देख रहे हैं? तारे देखिए। तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी कठिन स्थितियों को भी इतनी आसान कर रही हो। ऐसी स्थिति में भी तुम खूबसूरती ढूंढ रही हो। वाह। मुझे तो बस इतना पता है कि ये समस्या भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। सावित्री, आखिर तुम दोनों मिल ही गए। हमें तो लगा था सारी रात भटकना पड़ेगा। अरे क्या? चलो हमारे साथ। कहा? घर और कहाँ? लेकिन भाऊ, लेकिन क्या? हा? लेकिन क्या? ये सारी रात इस गली में गुजारने का विचार है क्या? पर पेशवा से पुना डरता है, हम नहीं। ये सर सिर्फ खुदा के आगे झुकता है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे फिलहाल तो मेरे घर चलो, फिर आगे देखते हैं। चलो। चलो सर। पेशवा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। क्षमा कर दीजिए कि मैंने धर्म का अनादर किया। क्षमा कर दीजिए मुझे। कि मैं पुत्र के मोह में आ गया था। और आपके कहने के बाद भी ज्योति जैसे अधर्मी को मैंने अपने घर में रखा। लेकिन मैं एक पिता हूं। पिता की मजबूरी भी आप समझिए। बिना मां के ज्योति को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मैं ऐसे ही कैसे निकाल देता अपने घर से? मेरे जाने के बाद उस घर पर ज्योति और सावित्री का ही अधिकार था। क्या कहकर निकालता हूं उन लोगों को मैं? और इसलिए मुझे निर्णय लेने में थोड़ी देर हो गई। अन्यथा अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने ज्योति और सावित्री को अपने घर से निकाल दिया। निकाल दिया मैंने धर्म की रक्षा की है, धर्म की। पेशवा जी, अब तो मेरा सर्वनाश नहीं होगा ना? हम सब ने मिलकर धर्म की रक्षा कर ली है। मेहरबानी करके अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए।
और ये फूल, अब तो ये फूल पवित्र हो गए ना। आपने जो फूलों पर प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दीजिए। मैं अपना पुत्र खो चुका हूं। अपनी पीढ़ियों का व्यवसाय मुझसे मत छीनिए, मत छीनिए मुझसे, मत छीनिए। गोविंद, कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम तुमसे नाराज हैं। जब तक ज्योति उस घर में था, ये फूल अपवित्र थे। अब ज्योति उस घर में नहीं रहा, तो ये फूल भी पवित्र हो गए। जी, इसलिए आज से सभी मंदिरों में ये फूल चढ़ाए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म प्रिय पेशवा जी की जय। पिता से इतने तीखे मतभेदों के बावजूद भी ज्योतिबा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाला जाएगा। अपने ही घर से बाहर निकाल देना, ये उनके जीवन का सबसे दुखदाई अनुभव था। जरूर ये ज्योतिबा और सावित्रीबाई के लिए एक ना भूलने वाला दिन रहा होगा। काका, क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है? वैसे तो ज्योतिबा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लिखते थे। घर से बाहर निकाल देने के बारे में एक पुस्तक में उन्होंने अपनी भूमिका का जिक्र किया है। एक मिनट काव्या, एक मिनट। हाँ, ज्योतिबा लिखते हैं, जैसे मेरे पिता ने देखा कि मैं स्त्रियों और पिछड़ों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने ये सोचा कि इसके कारण मेरे अपने ही जाति बांधव रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ज्योतिबा ने अपने पिता के लिए कोई गुस्सा, कोई दुख जाहिर नहीं किया? वो अपने पिता की स्थिति को कितनी अच्छी तरह समझ गए। आज का युवक तो शायद ही ऐसा कर पाए। हाँ बेटा काव्या, यही तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा की महानता थी। वे सिर्फ घटना को नहीं देखते थे, बल्कि घटना के पीछे छिपे कारणों को देखते थे। काका, जब पेशवा के डर से ज्योतिबा के पिता ने ही उन्हें अपने घर से निकाल दिया, तब तो शायद ही किसी और ने साहस किया होगा उनकी मदद करने का। हाँ, इसलिए तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई को एक पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। अर्थात हिम्मत करने वालों की सहायता खुदा भी करता है।
शायद सावित्रीबाई और ज्योतिबा की हिम्मत देखकर तात्या और उस्मान उनकी मदद के लिए आ गए। ये है तुम्हारा बाऊ आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। ये घर बीमार है, कई सालों से बंद था ना, इसलिए। वैसे ये घर है किसका? है नहीं, था। ये मेरे चाचा का घर था। कई साल पहले वो हज के लिए गए थे, आज तक नहीं लौटे। खैर, आज से ये तुम्हारा बाड़ा है। सावित्री और ज्योति का बाड़ा। भाऊ, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमारे इतने मुश्किल समय में हमारी मदद की है। एहसान? अबे किसने कहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं? भाई मकान दे रहा हूं, उसकी कीमत वसूलूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो उस्मान? तुम चुप रहो मियां। ये मकान मेरा है, न कि तुम्हारा। अरे भाई, चुप रहो। इन्हें इसकी कीमत देनी होगी। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन हम जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था कर लेंगे। जल्दी नहीं, बहुत जल्दी करनी होगी। ये घर की खस्ता हालत देख रहे हो? बस इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा, और यही होगी मेरी कीमत। बिल्कुल। और हाँ, मुझे ये घर बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा मेरे चचा के वक्त था। बिल्कुल। तात्या, चलो। क्यों? तुमसे भी बहुत सी कीमत वसूलनी है, चलो अब। चलिए। सेठ जी, अब जितनी जल्दी हो सके ना, हमें इनकी कीमत दे देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तुम इस योग्य नहीं हो कि हम तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे। तुम अपने पुत्र को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे ये फूल। लोगों के पैरों तले कुचले जाएंगे। काय झालं बाबा? सब ठीक तो है ना? बाबा, मैं धर्म की निंदा नहीं कर रहा था, ब्राह्मणों की निंदा कर रहा था। ब्राह्मणों की निंदा धर्म की निंदा है। और क्या कहा तूने? ब्राह्मणों की निंदा? अरे ब्राह्मण ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं? वो पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं। पंचांग पत्रिका देखकर लग्न और तिथि निश्चित करते हैं।
किसी भी बुरे ग्रह की आफत आती है तो उससे बचने का उपाय भी ब्राह्मण ही देते हैं। सारे भलाई के काम वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं, और तू यहाँ खड़े खड़े ब्राह्मण की बुराई कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये सारे भलाई के काम सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों करे। सावित्री, एक गिलास पानी लाना। खाना खाया ज्योति ने? नहीं खाया, अपने कमरे में बैठकर रो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है, और खाना फुकट में नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता है। खाना खा ले ज्योति, खा ले। अरे वाह, भोजन तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अक्का ने सिखाया। अब भी तो सब कुछ अक्का को ही पूछ के करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुछ ही समय में तुम बहुत कुछ सीख गई हो। पड़ोस की बहुएं तुमसे जलती होंगी। ऐसे अधर्मी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल जा मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। माफ कर देना मेरे बच्चों, अपने बाबा को माफ कर देना। तुम लोगों को घर से बेघर कर दिया, अपने ही घर से निकाल दिया तुम लोगों को। खंडो जी को मैंने वचन दिया था कि सावित्री को बेटी बनाकर रखूंगा। वो वचन भी तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। इससे बड़े दुख की और क्या बात हो सकती है एक पिता के लिए? क्या हो सकती है? ये सब कुछ मैंने किया धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए। और धर्म की रक्षा के लिए आज तक किसी भी पिता ने यह कार्य नहीं किया होगा कि अपने ही बच्चों को घर से बेघर कर दिया। बेघर। आज ये गोविंद राव जीते जी मर गया गोविंद राव। ज्योति!
नहीं, मुझे प्यास नहीं है। तो भी पी लो। तुम मुझसे नाराज हो क्या क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? जब से होश संभाला है मारी तो खा रहा हूं, कभी किस्मत की, कभी लोगों की। अब तो मार खाने की आदत सी हो गई है, इसमें नाराजगी कैसी? मैं क्या करती? मैं बहुत घबरा गई थी। कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, इसीलिए समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो क्या तुमने मुझे मेरे अच्छे व्यवहार की सजा दी थी? नहीं, बस मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि वो जगह विद्यालय खोलने के उपयुक्त है तो मेरी मान लो कि वो जगह तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा कौन है जो पेशवा से डरता नहीं है? जो आवाज सदियों से मौन थी, अब ज्योतिबा के रूप में उसे एक आधार मिल गया था। ज्योतिबा धर्म और कुप्रथा के विरुद्ध अपने समय के हुंकार थे। जैसे तात्या और उस्मान ज्योतिबा की इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हो गए थे।